बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय। गुरु कृपा से आज हम एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक जीवंत प्रसंग की बात करने जा रहे हैं। यह घटना 1994 की कुरुक्षेत्र की है। मेरे आराध्य गुरुदेव उत्तर भारतीय प्रवर्तक वाणी के जादूगर श्री अमर मुनि जी महाराज का चातुर्मास कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक नगरी में वर्धमान था। सैकड़ों हजारों लोग उनके श्रीमुख से अमृतवाणी का रसपान करने आते थे, जिसमें जैन, अजैन, सिख, पंजाबी, ब्राह्मण, क्षत्रिय सभी जाति और कौम के लोग रहते थे। जहाँ तक मेरी स्मृति में है, थानेसर के जैन स्थानक में पहली मंजिल पर प्रवचन हॉल, वहाँ पर गुरुदेव अपनी अमृतवाणी का दान देते थे। और दूसरी मंजिल पर जहाँ 3-4 कमरे बने हुए थे, बरसाती भी थी, वहाँ पर सीढ़ियों से जैसे ही चलें, सबसे पहला कमरा, उस कमरे में आराध्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज विराजमान होते थे। दूसरे कमरे में अन्य संत होते थे और तीसरे कमरे में राष्ट्र संत उत्तर भारतीय प्रवर्तक दादा गुरुदेव भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज और उनकी सेवा में कुछ संत विराजते थे। भूमिका को अधिक लंबा ना करते हुए मैं अपने मूल विषय पे आ रहा हूँ। जिस कमरे में गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज विराजमान रहते थे, उस कमरे में पीछे एक खिड़की थी और खिड़की से गली के पार का एक दृश्य दिखाई देता था। जो भी आसपास के मकान थे वो दिखाई देते थे, पर बिल्कुल ठीक पीछे एक मकान डॉक्टर श्री धर्मवीर जी का। रात का समय होता, लगभग 9 बजे उनका बेटा और बेटी यानी दोनों भाई बहन कमरे में टेबल कुर्सी पे बैठते पढ़ाई करने लगते और कभी कभी उनको सुबह के 4-5 बज जाते थे। मेरे आराध्य गुरुदेव हमें दिखाया करते, देखो ऐसे पढ़ाई होती है। गृहस्थ लोगों के बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, 16 घंटे 18 घंटे दिन में भी पढ़ाई, स्कूल कॉलेज जाना और रात को भी पढ़ाई करना, अक्सर हमें प्रेरणा दिया करते थे। लेकिन दूसरा एक पक्ष और भी था, जिसकी मैं आपको बात सुनाने जा रहा हूँ। अक्सर डॉक्टर साहब रात को हफ्ते में 2-4 बार शराब पीकर आते, 2-4 दोस्तों को साथ लाते, मांस, मछली, शराब की बोतलें साथ लाते। अपनी पत्नी को कहते कि ये मांस पकाओ, मेरे दोस्तों को खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। वो महिला जो भगवान से, धर्म से, गुरुओं से, संतों से जुड़ी हुई थी, बड़ी ही श्रद्धा भक्ति वाली थी। उनके लिए ये सब बड़ा एक धर्म संकट हो जाता। बनाए तो कैसे बनाए, क्योंकि वो शाकाहारी लोग थे, और नहीं बनाते तो पति नाराज होते। मांसाहार से उस बहन को, उनके बच्चों को वॉमिट होने लगती, उल्टी आने लगती, घर का पूरा माहौल खराब हो जाता। जब वो बहन मना करती कि नहीं मैं नहीं बना पाऊंगी, तो डॉक्टर साहब कभी गालियां देते, कभी उनको मारते पीटते, बड़ी बेरहमी के साथ अपने दोस्तों के सामने बेइज्जत करते।
गुरु महाराज लगभग रात के 12 बजे तक जाप किया करते थे और उनका नित्य नियम था, दिनचर्या थी 12 बजे के बाद विश्राम करना और 2:30 बजे पुनः जाग जाना। एक दिन में लगभग 2.5 से 3 घंटे वो नींद लेते थे, उससे ज़्यादा कभी सोते हुए मैंने उन्हें नहीं देखा। हालांकि मैं उस समय नया नया वैरागी आया था, मुमुक्षु अवस्था में गुरुदेव के श्री चरणों में पढ़ाई कर रहा था, अध्ययन चल रहा था। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन गुरुदेव ने देखा और एक दिन न जाने क्या सूझा गुरुदेव को। जैसे ही प्रवचन हॉल में पधारे, प्रवचन प्रारंभ किया, जो भी श्रोता आए थे उनको गुरुदेव ने जो भी उद्बोधन देना था, 1 घंटे तक वो कार्यक्रम चला प्रतिदिन की भांति। और जैसे ही प्रवचन सभा का समापन हुआ, मंगल पाठ हुआ, तो लोगों ने देखा आश्चर्य के साथ गुरुदेव हमेशा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पधार जाते हैं, लेकिन आज ऊपर न जाकर नीचे की सीढ़ियों की ओर जाने लगे। आश्चर्य हुआ लोगों को कि गुरु महाराज आज कहाँ पधार रहे हैं, किसका सौभाग्य जगाने जा रहे हैं, किसके घर आंगन को पवित्र करने जा रहे हैं। 1-2 लोगों ने साहस करके पूछा भी। गुरुदेव उस समय अपने किसी जाप में थे, केवल मुस्कुरा दिए, मुख से कुछ कहा नहीं। चलते चलते गुरु महाराज डॉक्टर साहब के घर पधारे और जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे, डॉक्टर साहब ने देखा जो रात को पी रखी थी उसका नशा उतर चुका था। जानते थे, कुरुक्षेत्र में बच्चा बच्चा जानता था गुरुदेव की अमृतवाणी के बारे में। वहाँ के लोगों ने गुरुदेव का नाम रखा था बंसी वाले बाबा। और लोग जैसे बारिश में उमड़ घुमड़ कर बादल बरसते हैं, ऐसे ही उमड़ घुमड़ कर हर संप्रदाय के, हर जाति के, हर धर्म के लोग गुरुदेव की वाणी सुनने आते थे। क्योंकि गुरुदेव की वाणी केवल जैन वाणी नहीं, जन जन की वाणी होती थी। सभी धर्मों का सार उनके प्रवचनों में समाया होता था। चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, गुरु नानक हो, ईसा मसीह हो, मोहम्मद पैगंबर हो, या अन्य कोई भी धर्म हो, धर्म ग्रंथ हो, धर्म गुरु हो, सभी पर गुरुदेव अपने प्रवचन फरमाया करते थे। डॉक्टर साहब देख के हैरान हो गए, आश्चर्य में पड़ गए कि इतने बड़े संत महापुरुष बिन बुलाए मेरे यहाँ पे। श्रद्धा से हाथ जोड़े, प्रणाम किया, स्वामी जी पधारो, हमारे घर आज कैसे आना हुआ। कुर्सी रखी सामने, गुरुदेव विराजे और गुरुदेव ने कहा, डॉक्टर साहब मैं आज कुछ मांगने आया। उन्होंने जेब में हाथ डाला, नोट गिनने लगे, गुरुदेव के चरणों में रखने लगे। गुरुदेव ने कहा, नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। जैन संत पैसा लेते नहीं, पैसे को छूते नहीं, स्पर्श करते भी नहीं। आप आदेश करें गुरुदेव, जो भी आप कहेंगे मैं कर सकूंगा तो अवश्य आपकी सेवा में हाजिर करने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव ने कहा, जो आपके वश की बात है मैं वही बोलना चाहता हूं, वही मांगने आया। फरमाइए। गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज, उन्होंने बड़े ओजस्वी शब्दों में कहा, आप इतने पढ़े लिखे हो, इतने समझदार हो, आपके बच्चे इतने लायक हैं। रात को मैं देखता हूँ 9 बजे पढ़ने बैठते हैं, सुबह 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक पढ़ते रहते हैं और कभी कभी तो वहीं कुर्सी टेबल पे ही सो जाते हैं सिर रख के। एक तरफ इतना अच्छा परिवार आपको मिला है, इतनी अच्छी पत्नी है, बच्चे इतने संस्कारी हैं, और दूसरी ओर आप क्या करते हो, आपने पूरे घर को नर्क बना रखा है। आपको शर्म नहीं आती? गुरु महाराज फक्कड़ संत थे, किसी से डरते नहीं थे, बड़े अनुशासन प्रिय थे। और पहली बार मैंने गुरुदेव का ऐसा रूप देखा। आप सोच सकते हैं, जिस इंसान को पहली बार गुरुदेव मिल रहे हैं और उससे उस लहजे में बात करना। और उससे भी बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब वो डॉक्टर साहब ने गुरुदेव के चरणों का स्पर्श किया, आंखों में आंसू भरे हुए कहने लगे, गुरुदेव
आपके चरणों की सौगंध लेता हूँ, आज के बाद शराब, मांस, अंडा और ऐसी कोई भी चीज नशे की हो, जीवन को पतन की ओर ले जाने वाली हो, उन सब का त्याग करता हूँ, संकल्प करता हूँ। कल्पना कीजिए, जो आदमी 30 वर्षों से शराब पी रहा हो और उसने 30 सेकंड भी नहीं लगाए, हम बोलते हैं तो हम जुबान से बोलते हैं, गुरुदेव बोलते थे तो उनका जीवन बोलता था, उनकी साधना बोलती थी और उनके अंदर से निकली हुई आवाज व्यक्ति के हृदय को, उसके जीवन को परिवर्तित करने की ताकत रखती थी, क्षमता रखती थी। ऐसे युग पुरुष, उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज, उनका संयम अमृत वर्ष आ रहा है 2024-2025 में। एक वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी हमारे संत साध्वी भगवंत विराजमान हैं, जहाँ जहाँ पर समाज के लोग हैं, जहाँ जहाँ पर गुरु भक्त हैं, सभी प्रयास करें। दिल्ली हो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या अन्य कोई भी भारत का राज्य हो, और चाहे पूरे विश्व में जहाँ भी लोग रहते हैं, जो भी संतों के प्रति श्रद्धा रखती हैं, भक्ति रखती हैं, जो भी मानव धर्म को मानती हैं, उन सब से मेरा एक ही स्नेह भरा आग्रह है कि 75वीं हीरक जयंती गुरु महाराज की दीक्षा की आ रही है। संन्यास जीवन का ये अमृत महोत्सव आ रहा है। इस अवसर पे हम संकल्प लें, एक व्यक्ति भी अगर संकल्प ले कि मुझे एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाना है, मुझे व्यसन मुक्त बनाना है, नशा मुक्ति का ये अभियान गुरुदेव के नाम से चलाना है, तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में बहुत से लोग ऐसे तैयार हो सकते हैं। केवल एक प्रेरणा की जरूरत है। और आज मैं देखता हूँ, चाहे साधु साध्वी जी हों, चाहे श्रावक श्राविकाएं हों, चाहे समाज के लोग हों, गलत प्रचार करने में, इधर से उधर व्हाट्सएप पे मैसेज पहुँचाने में हमेशा तैयार रहती हैं, उनको समय भी मिल जाता है, लेकिन अच्छा मैसेज पहुंचाने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। तो मैं चाहूँगा इस मैसेज को, इस संदेश को आप सब तक अधिक से अधिक पहुंचाएं, अधिक से अधिक सब लोगों को शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर करने से किसी का जीवन बदल जाए, किसी का जीवन सुधर जाए। गुरुदेव की इस प्रेरक प्रसंग को श्रवण करके और केवल शेयर करके ही हमें अपने आप को खुश नहीं करना है, हमें प्रयास करना है। जो हम इधर उधर की निंदा चुगली की बातें करते हैं, गलत प्रचार करते हैं, पूरी ऊर्जा हमने उसमें लगा रखी है। उससे बेहतर होगा कि हम एक वर्ष में कम से कम 5 लोगों को, और 5 नहीं तो एक व्यक्ति को, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे मित्र हो, चाहे घर में काम करने वाला हो, चाहे दुकान पे काम करने वाला हो, उनको प्रेरणा दें। शराब, मांसाहार के बारे में उनको बताएं कैसे ये घर को, परिवार को, जीवन को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं, और उनसे ये संकल्प कराएं। अगर आपने एक व्यक्ति को भी शाकाहारी बना दिया तो मैं समझता हूँ इतना ही आपको पुण्य लगेगा, जितना पुण्य एक मंदिर बनाने से मिलता है या एक धर्म स्थान बनाने से मिलता है। और शायद कुछ अंशों में हम उस अमर गुरुदेव के अमर ऋण को चुकाने में कुछ अंशों में सफल हो सकें। तो ये विनम्र प्रयास आपका और हम सभी का होना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ गुरुदेव की 4 पंक्तियां कहकर मैं अपने विषय को विराम दे रहा हूँ। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। ऐसे ही इतिहास बनाने वाले थे अमर युग पुरुष
जिनका नाम भी अमर, जिनका काम भी अमर। मैंने तो केवल एक प्रसंग आपके सामने रखा है। पता नहीं गुरुदेव ने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को व्यसन मुक्त बनाया है, और मैं स्वयं इस बात का साक्षी हूँ। 2009 की घटना है, जिस समय श्री गंगानगर में चातुर्मास गुरुदेव का चल रहा था, और हर साल 94 से लेकर जहाँ जहाँ गुरुदेव का चातुर्मास हुआ, हर साल वो आते रहे, परिवार के लोग, और डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटी जब भी आते 2 दिन 3 दिन गुरुदेव के चरणों में रहते, सेवा सत्संग का लाभ लेते, और जब जाते तो जाते समय डॉक्टर साहब की पत्नी, उनकी आंखों में आंसू होते, और वो बहन कहती कि गुरुदेव, आपका उपकार मैं कभी भुला नहीं सकती। मैं आपको अपने धर्म पिता के रूप में मानती हूँ, और आपने हमारे नर्क जैसे घर को स्वर्ग बना दिया है। और ऐसे ही हर व्यक्ति का जीवन स्वर्ग बने, स्वर्णिम बने, सुंदर बने। इन्हीं भावनाओं के साथ अपने विषय को विराम दे रहा हूँ। ओम शांति।